पहाड़ के ये खास किस्म के कुत्ते अकेले ही तेंदुओं और भेड़ियों से भिड़ सकते हैं और अपने मालिकों की रक्षा के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। और तो और इन कुत्तों का उपयोग इतिहास के सफलतम शासक चंगेज खान की सेना में भी हुआ था। वहीं भारतीय सेना से लेकर तिब्बत, नेपाल और भूटान में भी इनकी विशिष्ट भूमिका रही है। नमस्कार, मैं दीपक और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिमालय में रहने वाले एक ऐसे प्राणी की जिसकी नस्ल अब धीरे धीरे कम होती जा रही है और तेज़ी से पॉपुलर होते कुत्तों की नई ब्रीड्स के सामने जिसे संरक्षण की बेहद आवश्यकता है। ये दुर्लभ नस्ल है हिमालयन मस्टीफ, जिन्हें आप भूटिया कुत्ते के नाम से भी जानते हैं। भूटिया कुत्ते, जिन्हें हिमालयन मस्टीफ भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे दुर्लभ और अनोखे कुत्तों की नस्लों में से एक है। ये कुत्ते न केवल अपनी वफादारी और ताकत के लिए जाने जाते हैं, बल्कि इनका ऐतिहासिक महत्व भी काफ़ी गहरा है। हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में पलने वाले ये कुत्ते भारतीय सेना से लेकर तिब्बत, भूटान और नेपाल तक एक अहम भूमिका निभाते रहे हैं। इस नस्ल का जिक्र इतिहास के कई पन्नों में मिलता है और यह कुत्ते इतने खास हैं कि भारत सरकार ने इन पर 2005 में डाक टिकट तक जारी किया था। भूटिया कुत्ते आकार में विशाल होते हैं। इनका वजन 30 से 50 किलोग्राम तक हो सकता है और इनकी लंबाई 60 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। इनका घना और लंबा फर इन्हें कड़ाके की ठंड में भी बचाए रखता है। ये कुत्ते विशेष रूप से गहरे काले, भूरे और सुनहरे रंग में पाए जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत इनकी ताकत और सहनशक्ति है, जिससे ये जंगली जानवरों से लेकर इंसानों तक की रक्षा करने में सक्षम होते हैं। भूटिया कुत्तों का इतिहास सदियों पुराना है। यह कहा जाता है कि महान मंगोल शासक चंगेज खान ने भी इन कुत्तों को अपनी सेना में शामिल किया था, ताकि युद्ध के दौरान घोड़ों को डराया जा सके और दुश्मनों पर बढ़त बनाई जा सके। तिब्बत के बौद्ध मठों में भी इन कुत्तों को मंदिरों की सुरक्षा के लिए पाला जाता था। वहीं बेबीलोन के राजा ने इनकी इतनी कद्र की थी कि उनके रखवालों के लिए 4 गांवों का कर माफ कर दिया था। 14वीं शताब्दी में प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो जब तिब्बत पहुंचे तो उन्होंने इन कुत्तों का वर्णन करते हुए लिखा कि ये गधे जितने बड़े और मजबूत होते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान अंग्रेजों को भी यह कुत्ते इतने पसंद आए कि वे इन्हें ब्रिटेन ले गए और वहां डॉग शो में इन्हें शामिल किया गया। चीन में तिब्बत मस्टीफ नस्ल के ये कुत्तों की कीमत $1.9 मिलियन यानी करीब 1.5 अरब रुपए तक लगाई गई थी, जो इनकी दुर्लभता और प्रतिष्ठा को दर्शाता है। भारत में भूटिया कुत्ते विशेष रूप से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में पाए जाते हैं। यहाँ के चरवाहे और ग्रामीण समुदाय इन कुत्तों को अपने पशुओं की सुरक्षा के लिए पालते हैं। ये कुत्ते इतने शक्तिशाली होते हैं कि अकेले ही तेंदुए और भेड़िए से भी भिड़ सकते हैं। वहीं भारतीय सेना में भी इन कुत्तों को शामिल किया गया ताकि ऊंचाई वाले इलाकों में गश्त और सुरक्षा के लिए इनका उपयोग हो सके। भले ही ये कुत्ते ताकतवर और बहादुर हैं, लेकिन आज इनकी संख्या तेजी से घट रही है। आधुनिक कुत्तों की विदेशी नस्लों के चलते इन कुत्तों को पालने की परंपरा कम होती जा रही है। इसके अलावा भूटिया समुदाय भी नहीं चाहता कि इन कुत्तों को भूटिया कुत्ता कहा जाए, क्योंकि यह उनके नाम से जुड़ा है और वे इसे अपमानजनक मानते हैं। इससे इस अनमोल नस्ल की पहचान खतरे में पड़ सकती है। भूटिया कुत्ते न केवल हिमालय की ऊंचाइयों में जीवन जीने की मिसाल हैं, बल्कि इतिहास में भी इनका विशिष्ट स्थान है। चाहे चंगेज खान की सेना हो या भारतीय सेना, इन कुत्तों ने हर दौर में अपनी उपयोगिता साबित की है। लेकिन आधुनिक समय में इनकी घटती संख्या एक चिंता का विषय है। यदि हम इस अनमोल भारतीय नस्ल को बचाना चाहते हैं तो हमें इनके संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। तो दोस्तों, ये थी हिमालयन मस्टीफ यानी भूटिया कुत्ते की कहानी और कैसे हमें इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। इस विषय में हमने तमाम जानकारी आपको दे दी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।